हेलो एवरीवन। आज हम है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। अभी हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 एंड 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी 4 आधा ही हुआ है। सो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस तक हमने देखा। ओके, एमसीबी, फ्यूज़, एलसीबी के बारे में हमने देखा। आगे का जो टॉपिक है वो हम ये यूनिट नंबर 3 के साथ पैरेलल देखते जाएंगे, राइट? क्योंकि ये यूनिट नंबर 3 का वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे लेंदी चैप्टर है, बहुत लंबा है। ओके, सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 और थोड़ा स्पीड से देखेंगे। उसमें पहला टॉपिक है ये डीसी जनरेटर। उसका ईएमएफ इक्वेशन क्या आता है, उसके टाइप क्या आता है और डीसी जनरेटर की एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि ये जो सारा हम देखेंगे, जनरेटर देखेंगे, देन बात करें तो हम मोटर्स देखेंगे बहुत सारे टाइप की। तो सभी के जो टाइप्स है एंड सभी की एप्लीकेशन, બરાબર, કે એની ઉપયોગિતા क्या क्या છે અને કયા કયા પ્રકારના આવે છે, આ જે ખરા ને દરેક મોટર જનરેટર માટે તમારે ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે। આ જે એપ્લિકેશન છે એની જે ઉપયોગિતા છે એ 2 માર્ક માટે ખૂબ જ આઈએમપી છે, કોઈ પણ નહીં, બરાબર। આખા ચેપ્ટરમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુ જોવાના છે। જુઓ, છે ટ્રાન્સફોર્મર છે, દેન સ્ટેપર મોટર છે, સર્વો મોટર છે, ત્યાર પછી અહીંયા જુઓ તો ડીસી જનરેટર છે, ડીસી મોટર, પછી એસી જનરેટર, રાઈટ, સિંગલ ફેસ ઇન્ડક્શન મોટર, 3 ફેસ ઇન્ડક્શન મોટર। તો ઘણી બધી ટાઈપના મોટર અને જનરેટર આપણે જોવાના છે। બધાની અંદર એ કઈ કઈ ટાઈપના આવે તે અને બીજું કે એની ઉપયોગિતા મીન્સ એપ્લિકેશન, આ બધું કરશો ને એમાંથી 2 ક્વેશ્ચન આરામથી આવશે જ તમારા, બરાબર છે। બીજું જે એનું કન્સ્ટ્રક્શન છે તો એના બેઝ પર તો ક્વેશ્ચન આવવાના જ છે અને એક ક્વેશ્ચન તમારા પેપરમાં 7 માર્ક્સનો આવે છે, તે પણ આ ચેપ્ટરમાંથી આવવાના ચાન્સીસ સૌથી વધારે છે। ઓકે, તો આજે આપણે स्टार्ट करें टॉपिक क्या थी, डीसी जनरेटर थी, बराबर। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तो यही लिखा है कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मशीन जो है ना वो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, स्टेपर मोटर, बहुत सारे, राइट। तो 1 बाय 1 हमें वही देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से डीसी जनरेटर से, राइट। सो डीसी जनरेटर का मेन तो आपको याद रखना है कि काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटरનું કાર્ય શું છે? તો આ તો આપણને ખબર જ છે, જનરેટર તો આપણે જોઈએ છે ને। જનરેટર શું કરે છે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે। જ્યારે આપણા ઘરે પાવર જાય કે કોઈક મેરેજ હોય કે કોઈ મોટું ફંક્શન હોય ત્યારે આપણે જનરેટર રાખીએ છીએ કે સડનલી પાવર કટ ઓફ થઈ જાય તો એ પાવર ક્યાંથી મળશે આપણને? જનરેટરમાંથી। મતલબ જનરેટર શું કરે છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે ને એને સપ્લાય આપે છે। तो वो जनरेट कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो। तो हमें पता है कि एनर्जी को हम एक्चुअली क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बराबर ने। कोईपण एनर्जी है तेनो आपणे नाश पण नहीं कर सकता અને એનો ઉત્પન્ન પણ નહીં કરી શકતા। ખાલી શું કરી શકીએ? એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં એનું રૂપાંતર કરી શકીએ, રાઈટ। જસ્ટ કન્वर्ट दी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दी अनदर फॉर्म। सो यहाँ पे जनरेटर क्या करता है, देखो ये जो स्क्वायर लिखा है उसमें क्या है, डीसी जनरेटर। तो उसके इनपुट में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, कुछ मैकेनिकल वर्क होगा, मैकेनिकल एनर्जी जाएगी तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे फंक्शन लिखा है, अ डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द डायरेक्ट करंट फॉर्म, मतलब डीसी करंट। डायरेक्ट આપણને કરંટ કયો મળશે? ડીસી। ઓકે, એ તો જ તેનું નામ આપણે આપ્યું છે ડીસી જનરેટર। જનરેટર मतलब जनरेटर करे છે करंट, कयो? डीसी। सो ये आपको याद रखना है, ये मस्त ड्रॉ करो अच्छी तरह से, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। अब देखो ये बेसिक प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब बेसिक प्रिंसिपल में क्या है कि हमने वो देखा ही है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके अंदर हम कुछ कंडक्टर रखें और कंडक्टर को हम घुमाएं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कट होती है और ईएमएफ इंड्यूस होता है किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। सिंपल ये इस टाइप की फिगर हमने देखी थी, राइट। सो यहीं पे वही है
when a conductor is used in a magnetic field so as to cut the magnetic line of a force. EMF is induced in the conductor. गेटिंग, जो मैंने बोला वो मान लो कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये दी है, ये मैग्नेट है हमारा एन एस। तो ये जो लाइन है एन टू एस तक जा रही है वो क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स, उसको ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अभी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो बताया गया है ना, ये कंडक्टर है हमारा, ओके। कॉइल यहाँ पे लिखा है, कॉइल ए बी सी डी इज रोटेटेड, मतलब ये ए बी सी डी राइट, ये कॉइल है कंडक्टर मान लो। तो वो अभी अंदर रखा है तो कुछ होगा नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो लाइन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर जो रखा हुआ है कंडक्टर वो घूमेगा, तब जाके वो जो फ्लक्स है ना, फील्ड है, वो कट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कट हो गया तो ये कंडक्टर के अंदर ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। गेटिंग? सो इस पे ये पूरा चलता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका सिंपल इक्वेशन लिखा है, क्या है, E इक्वल टू बी एल वी। ये बी क्या है, बी है फ्लक्स डेंसिटी, ये हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में। फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो उसका क्या है, एक कम यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। एल क्या है, जो कंडक्टर रखा है ना हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसकी लेंथ मीटर के अंदर, सो लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर। एंड वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर कितनी स्पीड है फर से ए, तो वेलोसिटी આપણે શાની અંદર મેજર કરીએ છીએ, मीटर पर सेकंड, ओके। सो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, देखो, दिस ईएमएफ इज डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ एंड इट इज़ द अल्टरनेटिंग इन नेचर। मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर, मतलब एसी होगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीसी के बारे में, देखना है। सो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कौन से टाइप का होगा, एसी टाइप का। द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से हमें मिलेगी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको बाद में बताता हूँ। द ईएमएफ इंड्यूस इज अल्टरनेटिंग, बट जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस टाइप का अल्टरनेटिंग एसी टाइप का होता है। बट इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में क्या होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डीसी। मतलब ये क्या है, अल्टरनेटिंग है एसी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में, क्योंकि हमारा जनरेटर कौन सा है, डीसी है, तो हमें डीसी चाहिए। सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डीसी विद द हेल्प ऑफ कॉम्यूटेटर। ये बहुत आईएमपी है। कॉम्यूटेटर जो है उसका काम क्या है, वो एग्जाम में आता ही है, मोस्ट आईएमपी है। सो कॉम्यूटेटर का काम क्या है, डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ एसी टाइप का जो इंड्यूस होता है, ये एसी, उसको किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। सो डीसी जनरेटर है तो एक्चुअली यहाँ पे हमें जो भी मिलेगा वो डीसी ही चाहिए करंट। बट जो मैकेनिज्म है यहाँ पे, तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो एसी टाइप का होता है, तो उसको डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, कॉम्यूटेटर। तो हम उसके बारे में देखेंगे, कॉम्यूटेटर कैसे आता है वो भी हम बाद में देखते हैं, राइट। चलो, तो ये बात हुई। ये सिर्फ समझने के लिए, आपको कितना लिखना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर ये जो प्रिंसिपल वगैरह जो वो आता नहीं है, मेन आपको क्या रखना है, ये डीसी जनरेटर का फंक्शन क्या है, ओके। मैं बताता जाऊँगा क्या एमपी है, वो जो मैं बताऊँगा कि ये इतना ज़्यादा एमपी नहीं है, तो वो सिर्फ आप समझो, एग्ज़ाम के लिए उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे तो चलेगा। एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा। बराबर, શું કરીશું, મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર કંડક્ટર રાખીશું તો કંઈ ના થશે, પણ એ ફરશે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કટ થશે, मतलब कि ફ્લક્સ ચેન્જ થશે। તો એના કારણે ईएमएफ છે, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ છે, એ શાની અંદર ઉત્પન્ન થશે, તો કે ભાઈ કંડક્ટરની અંદર, राइट। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, ये फिगर की बात की है, कॉइल ए बी सी डी इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये जो कॉइल रखी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन भी दी हुई है, घूमती है, राइट। एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर ए बी एंड सी डी
1 मीटर, मतलब ये ए बी और ये सी डी, ये डायरेक्शन ये कंडक्टर है, राइट। टू अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रेच द फोर फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर राइट हैंड, मतलब हमारा जो अंगूठा है थंब वो, और उसके बाद की जो पहली फिंगर आती है मतलब उसको बोलते हैं फोर फिंगर, और मिडल फिंगर, ये तीनों को हमें स्ट्रेच करना है बराबर, એકદમ ખેંચીને આપણે જમણા હાથમાં રાખવાનું છે. કેવી રીતે કે હેન્ડ મ્યુચ્યુઅલી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ વન અનધર, કે એકબીજા સાથે वो કેવા હોય મ્યુચ્યુઅલી પરપેન્ડિક્યુલર, મતલબ બરાબર છે ને, એ રીતે આપણે એને ખેંચીને રાખવાનું છે. તો શું થશે તે આપણે જોઈશું. કીપ ફોર ફિંગર ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ફિલ, મતલબ જે અંગૂઠા પછીની જે પહેલી જે આંગળી આવે છે આપણી ફોર ફિંગર, એને આપણે કઈ દિશામાં રાખવાનું છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશામાં. કઈ દિશામાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે તે. સિન્સ द कॉइल इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉइल कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, जो है वो ABCD हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कंडक्टर मूव्स अपवर्ड, कंडक्टर કેવું થશે અત્યારે અહીંયા ઉપર આવશે, મૂવ અપવર્ડ મતલબ અંગૂઠાની દિશા જે બતાવે ને એ એનું બતાવે છે અપવર્ડ કે ડાઉનવર્ડ, તો એકચ્યુઅલી એ અપવર્ડ થશે, રાइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है इसीलिए, राइट. सो कंडक्टर मूव्स अपवर्ड, कंडक्टर मूव થશે અપ ડાયરેક્શનમાં. સો કીપ ધ થંબ પોઇન્ટિંગ અપવર્ડ, मतलब આપણે જે આપણે અંગૂઠાને રાખવાનો છે તે ઉપરની દિશામાં રાખવાનો છે, ઉપર જતું બતાવવાનું છે બરાબર. દેન ધ મિડલ ફિંગર પોઇન્ટ ટુવર્ડ્સ AB, તો મિડલ ફિંગર જે છે એ કયા હશે, ટુવર્ડ્સ मतलब AB, मतलब એ શું બતાવશે, કરંટની દિશા બતાવશે, મેઇન તો એ છે. જો તમને એકદમ ફિગરમાં બતાવું છું સિમ્પલ, જુઓ આ રીતના, આ શું છે તમારો फ्लेमिंगનો राइट हैंड रूल. सो ये दो मैग्नेट है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो ये है, ओके. अब देखो किस तरह से ये हमारा राइट हैंड को यूज़ किया है. सिंपल, किस तरह से ये थंब, ये फोर फिंगर एंड ये मिडल फिंगर, ये तीनों को स्ट्रेच करके रखना है कि ये जो अंगूठा है थंब वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन सी डायरेक्शन में वो घूमेगा ना वो बताता है. एंड ये जो पहली फिंगर है फोर फिंगर, वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र જે છે ને એની દિશા बतावे છે. तो ये जो है ना मिडल फिंगर, वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन बताएगा, राइट. ये करंट कई दिशाમાં વહે છે તે બતાવશે. तो आ बात થઈ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूलની, बराबर છે. तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ तक है, हेंस EMF इज इंड्यूस इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम A to B. सो A to B डायरेक्शનમાં આપણું EMF ઇન્ડ્યુસ થશે, પછી ક્યાં થશે, C to D માં થશે. જોજો, કંડક્ટર CD goes downward, मतलब આ જે AB છે એ આ રીતના ઘડિયાળની દિશામાં આપણે ફેરવીશું તો AB જે કંડક્ટર છે એ કેવા જશે, અપવર્ડ. તો શું થશે, આપણું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ કટ થશે અને EMF પ્રોડ્યુસ થશે. તેવી રીતે જે CD છે એ શું થશે, ડાઉનવર્ડ સાઈડ, मतलब નીચેની બાજુ, તો પણ EMF ફ્લક્સ તો કટ થવાનો, તો EMF પણ એમાં પણ ઇન્ડ્યુસ થશે, બરાબર, આ ડાયરેક્શનમાં, ઓકે. સો કંડક્ટર BC, मतलब આયરો આ બે વાત થઈ AB અને CDની, રાઈટ. હવે વાત કરે છે BCની, તો એમાં શું થશે, BCમાં કે આ જે મેગ્નેટિક લાઇન જે જાય છે ને, જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એના સમાંતર જ છે BC, તો એ ફરશે તો પણ આપણી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એનાથી કપાશે નહીં, કટ ના થશે. એટલે એની અંદર આ BCની અંદર જે EMF છે એ પ્રોડ્યુસ થશે નહીં, બરાબર છે. એ અહીંયા લખ્યું જ છે, गेटिंग. सो AB के अंदर अपवर्ड जाएगा ये कंडक्टर, तो कट होगा तो प्रोड्यूस होगा EMF. CD के अंदर डाउनवर्ड जाएगा तो उसके अंदर भी EMF इंड्यूस होगा, लेकिन ये BC पैरेलल हो जाएगा, समांतर, किसके, ये मैग्नेटिक फील्ड से. तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं तो उसमें EMF इंड्यूस होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है.
राइट। तो ये बेसिक क्या हो गया, एक्चुअली ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। सो एक्चुअली हमें प्रिंसिपल में याद रखना है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, ओके, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें जाननी है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम जान सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, तो आप फिगर ड्रॉ करके भी आप उसको समझा सकते हो, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और ये डीसी जनरेटर का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो भी आईएमपी है। तो यहाँ पे हमारे दो चीज़ आईएमपी आएंगी, एक तो फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर एंड दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। गेटिंग। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है ये टॉपिक में। बाकी ये प्रिंसिपल में ये सब कुछ जो मैंने समझाया है, ये फिगर याद रखो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है ये एग्जाम के लिए, लेकिन समझना जरूरी है कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है। गेटिंग, पता चला। सो और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, एसी होगा। तो हमारा तो डीसी जनरेटर है, तो हमें आउटपुट में तो डीसी चाहिए, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कौन करेगा यहाँ पे, कॉम्यूटेटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्यूटेटर का जो काम है वो क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड ये फंक्शन क्या है डीसी जनरेटर का, इतना करना है आपको। ये कॉम्प्यूटेटर के बारे में हम बाद में भी देखेंगे, तो आप बाद में भी वो कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि मतलब डीसी जनरेटर जो है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल देखा है और काम क्या है वो देखा। इसका डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, किस तरह से बनता है और वो काम क्या करता है, राइट। तो हम डिटेल में देखेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए।